मित्रों नमस्कार। मेरा यहाँ पे कुछ सवाल है। गालियाँ देने से पहले उस सवाल पे गौर करिएगा और मैं उम्मीद करूँगी आप उसको थोड़ा-सा तार्किक तरीके से सोच करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हालाँकि मुझे भी इसका जवाब नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखूँ और क्यों ना आप लोग ही इसका जवाब बताने की कृपया कोशिश करें। बाकी पहले से ही मैं माफ़ी माँगती हूँ, अगर किसी को इन सारी बातों से बुरा लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, माफ़ करिएगा मुझे। लेकिन यहाँ पे सवाल है जो कि पूछना ज़रूरी है और वो मैं पूछूँगी यहाँ पे। तो बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि मैंने एक स्पीच सुनी थी, जिस स्पीच में मैं कहीं पे रहती थी, वहाँ पे आरएसएस का कैंप लगा था, वहाँ पे स्पीच चल रही थी कि हमें इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसमें जितने लोग हैं सबको हमारा धर्म मानना पड़ेगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे पहला एक ये बन रहा है कि अगर मान लो हिंदू राष्ट्र हमने बना दिया, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, अगर दूसरे धर्म के लोग धर्मांतरण करके हमारे धर्म में आ जाते हैं तो उसमें खुशी भी होगी। लेकिन यहीं पे सवाल क्या बन रहे हैं, सवाल मेरा ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का वो बहुत ही खुशी-खुशी हमारे धर्म में आता है, उसके अंदर में कोई नफ़रत नहीं है, वो दिल से हमारे धर्म को पसंद करने लगा है और वो आना चाहता है या चाहती है हमारे धर्म में, तो पहला सवाल कि उस व्यक्ति को, उस इंसान को हमारे धर्म की जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, उसको कौन से वाले वर्ण में रखा जाएगा? क्या उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाएगा या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की कैटेगरी में रखा जाएगा? दूसरा सवाल है कि उसको इन सारी कैटेगरी में रखने के लिए डिसीजन कौन लेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन से वर्ण के लोग डिसाइड करेंगे कि उन लोगों को कौन से वर्ण में रखना चाहिए? तीसरा सवाल यहाँ पे ये है कि मान लो उनको ब्राह्मण के वर्ग में रख दिया गया, तो ब्राह्मण में भी इतने लोग हैं, द्विवेदी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, पाठक, दूबे, मिश्रा, पांडे, तो इन सब में से उनको किस में रखा जाएगा? और उसमें भी फिर अगर ब्राह्मणों में भी रखा गया तो उसमें भी कौन डिसीजन लेगा? और चौथा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मान लो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारे धर्म में आए और मान लो उनको उच्च वर्ग में डाल दिया गया और वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या उनके साथ में खान-पान का, शादी-विवाह का रिश्ता रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? और अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर मान लो ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाती हैं और सब मान लेते हैं, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे जो दूसरे धर्म से आते हैं, धर्मांतरण की व्यवस्था तो है, लेकिन क्या हमारे यहाँ पे जाति-अंतरण की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? जैसे जो निचली जातियों के लोग हैं, उनका जाति अंतरण करवा के उनको उच्च जाति में डाल दिया जाए, या जो उच्च जाति के लोग हैं उनका जाति अंतरण करके उनको निचली जाति में डाल दिया जाए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग के मामले काफी ज्यादा आते हैं, जो सम्मान को लेकर के लोग कत्ल कर देते हैं। किसी ने शादी कर ली दूसरे से, तो कहीं घर वाले पहुंचते हैं और किडनैप करके ले जाके मार मुर देते हैं। ऐसी घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। तो क्या इसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है? हम इस चीज को तो लेकर के खुश हो जाते हैं कि हाँ, कि दूसरे धर्म के लोग धर्मांतरण करके हमारे धर्म में आ जाए, इसको लेकर के हम खुश हो जाते हैं। तो क्या हम इस चीज को लेकर खुश नहीं हो सकते कि जो निचली जाति के लोग हैं उनका जाति अंतरण करवा के उनको उच्च जाति में डाल दिया जाए? या जिस पक्ष को बहुत ज्यादा विरोध है, अगर मान लो उसके घर में कोई ऐसा कपल है जो ये चाहता है कहीं दूसरे जाति में शादी विवाह कुछ भी करना चाहता है, तो क्या वो इस चीज को लेकर के राजी नहीं हो सकते कि सामने वाले का जाति अंतरण करवा दिया जाए और समस्या ही सारी समाप्त हो जाए, उसका जाति अंतरण करवा के अपने जाति में डाल दिया जाए? तो क्या ये व्यवस्था यहाँ पे लागू हो सकती है कि नहीं लागू हो सकती है? ये सारी चीजों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपकी नजर में? जरूर से बताइएगा। जो ये समस्याएं आज के टाइम पे भी आप देखोगे, जाति, हमारे खुद के धर्म के अंदर की जो जातियों में इतना ज्यादा विभेद आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विभेद तो बहुत पहले से ही चला आया था, लेकिन आज के टाइम पे बस ये है कि उसका थोड़ा सा उग्र होना दिखाई देने लगा है हमें यहाँ पे। तो क्या ये सारी चीजें नहीं करवाई जा सकती हैं कि करवाई जा सकती हैं? बाकी आपको बुरा लगा हो तो कमेंट सेक्शन एकदम से ओपन है आपके लिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी मैं यहाँ उम्मीद करूंगी आप एक समझदार इंसान होंगे और थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोच करके इसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खाते पीते मस्त रहिए। जय हिंद।